आज हम कुछ डिटेल में बात करेंगे मैदे की तेजाबियत, सीने की जलन, बदहजमी या जिसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में गर्ड कहते हैं, इसके बारे में। अच्छा, ये जो गर्ड है हमारे पास, इसको या मैदे की तेजाबियत कह लें, ये हमारे पास एक अलामात का मजमुआ होता है, जिसमें सबसे पहले आपके मैदे में दर्द का रहना, मैदे में जलन का रहना, सीने में जलन का रहना, आपके खुराक की नाली में खट्टे पानी का बार बार आ जाना, जो कि फिर आपके गले को भी मुतासिर करता है। इसके अलावा आपको खाने के फौरन बाद आपके पेट का फूल जाना, मुसलसल आपको खट्टे डिकारों का आना और इसी तरह की जो इससे मिलती जुलती अलामात होती हैं। सब इसकी जो वजूहात हैं, वजूहात इसकी मुख्तलिफ हो सकती हैं। सबसे पहले तो हमारा अपना जो लाइफ स्टाइल है, जब हम खाना खाते हैं उसमें मिर्च मसालों की जो क्वांटिटी होती है, इसके अलावा जो हमारे खाना खाने का जो रूटीन होती है वो ठीक नहीं रहती। हम खाना बहुत देर तक खा रहे होते हैं, खाना खाने के फौरन बाद लेट जाते हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती, पेट भर के खाना खाते हैं, और इसके अलावा हम खाना सही चबा के नहीं खाते। ये कुछ ऐसी वजूहत है जो हमारे मैदे को डिस्टर्ब करती हैं और फिर हमें ये मैदे की जलन, तेजाबियत, इसका मसला रहता है। लेकिन इसके अलावा जो इसकी एक मेन कॉज है वो एच पाइलोरी इन्फेक्शन भी है। एच पाइलोरी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो आपके मैदे की जो कवरिंग होती है अंदरूनी, उसको जाके इरिटेट करता है, और उसकी वजह से जो आपके मैदे में तेजाब की जो प्रोडक्शन होती है वो आपके मैदे को डिस्टर्ब करती है, और इसकी वजह से फिर आपको ये वाले जो अलामात हैं ये आती हैं। अब एच पाइलोरी होता किस वजह से है? इसमें हमारे पास सबसे पहले जो फैक्टर आता है वो अनहाइजीनिक फूड या गंदा पानी इस्तेमाल करने से होता है। यानी कि आप ऐसे एरिया का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं जहाँ एच पाइलोरी पाया जाता है, और जब आप उस कम्युनिटी में, उस मोहल्ले में, उस गांव में, उस शहर में जब आप लोगों की इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो आपको मैक्सिमम लोग एच पाइलोरी से इन्फेक्टेड मिलते हैं। इसके अलावा अनहाइजीनिक खाना खाना, बाहर से खाना खाना, या घर में भी अमूमन हम इतना जो है हमारे देसी हाउस होल्ड में या ज्यादातर जो हमारे अर्बन एरियाज हैं इसमें खाने का इतना ख्याल नहीं रखा जाता। फास्ट फूड, होटल के खाने, रेस्टोरेंट के खाने, ये चीजें फिर हमें ज्यादा जो है उसमें अनहाइजीनिक खाना भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब ये जो अलामात आपको गर्ड की आती हैं, इसमें अपने लाइफस्टाइल के हवाले से भी एच पाइलोरी इन्फेक्शन है, या एक हमारे पास फंक्शनल भी होता है जिसको फंक्शनल डिस्पेप्सिया कहते हैं। यानी कि आप को कोई इसकी ऑर्गेनिक कॉज नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद आपको ये अलामात आती रहती हैं। ये एंजाइटी की वजह से हो सकता है, डिप्रेशन की वजह से हो सकता है। ये चंद एक फैक्टर्स हैं जो आपको डिस्पेप्सिया, गर्ड यानी कि मैदे की तेजाबियत, जलन वगैरह ये सब कुछ करवा सकती है। अब इससे बचने का जो आम तरीका है वो ये है कि आप सबसे पहले तो अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफाई करें, आप अपने खाने की रूटीन बेहतर करें, खानों में मिर्च मसालों का इस्तेमाल एतदाल से करें। क्योंकि हम लोग जिस एज पे पहुंच चुके हैं, अगर हमें कोई कहेगा कि आप रोटी छोड़ दें, आप फला कढ़ाइयाँ छोड़ दें, तो ये होगा नहीं, ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारी एक इस तरह से एक लेगेसी कह लें कि वो चलती आई है। अब हम उस चीज को अडॉप्ट करते हुए हमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप जो चीजें आप खा रहे हैं उसमें आप एतदाल रखें, आप मिर्च मसालों में एतदाल रखें, आप जिस तेल में पका रहे हैं वो तेल आप साफ सुथरा इस्तेमाल करें। इसके अलावा आप खाना जो है वो एतदाल से खाएं, पेट भर के ना खाएं, थोड़ी जगह छोड़ के खाएं, खाने के फौरन बाद लेटे ना, ज्यादा चुस्त लिबास ना पहने, यानी कि जो फिटिंग में हम कपड़े पहनते हैं वो भी हमें इरिटेट करते हैं। ये चंद एक चीजें जो हमारी लाइफस्टाइल में हम अगर मॉडिफाई कर लें, खाना खाने के बाद फौरन लेटे ना, तो ये हमारा मसला काफी बेहतर हो सकता है। लेकिन अगर आपको ये मसला लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन के बाद भी आपको परसिस्ट कर रहा है, तो हमें फिर इसकी इन्वेस्टिगेशन की तरफ जाना चाहिए कि कहीं हमें एच पाइलोरी इन्फेक्शन तो नहीं है। तो फिर आप अपने किसी भी मुस्तनद डॉक्टर के साथ रिजू करें, वो आपका टेस्ट करेगा और उसके मुताबिक फिर आपको जो एच पाइलोरी की जो थेरेपी होती है, जो उसकी एंटीबायोटिक का कोर्स होता है, वो आपको करना पड़ेगा, ताकि इस मसले का हल जो है तो वो निकाला जा सके। क्योंकि एच पाइलोरी अगर आपके मैदे को सीजनली इरिटेट करता रहेगा तो फिर इसकी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, आपको अल्सर्स हो सकते हैं। इसके अलावा बहुत लंबे अरसे तक अगर एच पाइलोरी इन्फेक्शन रहता है तो आपको मैदे का कैंसर हो सकता है। ये चंद एक इसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो इससे बचने के लिए अगर आपको पहले तो अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफाई करें, उसके बावजूद अगर आपको गर्ड का या मैदे की तेजाबियत, मैदे की जलन का अगर आपको फाका नहीं हो रहा, तो फिर आपको लाजमी इन्वेस्टिगेशन की तरफ जाना चाहिए, अपने डॉक्टर से रिजू करें, ताकि आपकी इस बीमारी का कोई बेहतर और मुस्तकिल हल निकल सके। तो उम्मीद है आपको ये जो चीजें हैं समझ आ गई होंगी और आप इसको अपने ऊपर अप्लाई भी करेंगे, ताकि इस चीज से जो पाकिस्तान में काफी हर दूसरे बंदे को तकरीबन ये मसला है, तो इस चीज से ताकि हम बच सकें और अपनी लाइफ का, अपनी सेहत का ख्याल रख सकें। बहुत शुक्रिया।